दिल्ली से निकलकर हमारा लिटिल चैम्प पहली बार पहुंच गया फुकोक यानी वियतनाम। और ये नन्हे कदम अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप पर निकल पड़े। वियतनाम का फुकोक आइलैंड सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। सच कहूं, ये ट्रिप हमारी नहीं, उसकी यादों की पहली कहानी बन रही थी। तो आइए चलते हैं फुकोक के ट्रिप पर हमारे साथ। दिल्ली से फुकोक उसका पहला इंटरनेशनल ट्रिप, और फिर सामने आया वो नज़ारा जिसके लिए इतना सफ़र किया था, फुकोक का पहला समुद्र। और ये था उसका पहला टच। रेत, लहरें और वो नन्हे कदम, थोड़ा डर और बहुत सारी एक्साइटमेंट। पहली बार समुद्र में खेलते हुए पापा की बाहों में उसकी सबसे प्यारी बीच मेमोरी। बस यूं ही खड़ा इस नीले आलम को निहारता, जैसे कह रहा हो जैसे उसे उसकी जादुई दुनिया मिल गई हो। 20th फ्लोर, ऊंचाइयों का वो सुकून जहां समुंदर और आसमां एक हो जाते हैं। इस इन्फिनिटी पूल से दिखता है फुकोक का खूबसूरत नज़ारा, किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं। नीचे बसा ये शहर और सामने फैला वो अनलिमिटेड समुद्र। इस ऊंचाई पर पानी की लहरों के बीच खुद को ढूंढना, फुकोक की ये शाम कभी भुला नहीं पाऊंगा। और फिर पहुंचे फुकोक की सबसे कलरफुल जगह यानी सनसेट टाउन, जहां हर दीवार एक पोस्ट कार्ड जैसी लगती है। सनसेट टाउन फुकोक। छोटे कदम लेकिन सपने बहुत बड़े। हर नई जगह उसके लिए एक नई कहानी बन रही थी। और जब नजरें फैली तो सामने पूरा फुकोक था। पहाड़, समुद्र, सिटी एक ही फ्रेम में समाये हुए थे। और फिर आया वो सफर, दुनिया की सबसे लंबी केबल कार राइड। 8 किलोमीटर समुद्र से ऊपर उड़ते हुए जैसे सपनों की सवारी हो। ये सिर्फ एक राइड नहीं थी, ये हमारे ट्रिप की सबसे ऊंची याद बन गई। आठ किलोमीटर आसमान में उड़ने के बाद अब जमीन पर सुकून था। यह है होनथोम आइलैंड, जहां भीड़ नहीं, बस हरियाली, शांति और हमारे अपने छोटे छोटे पल। सफर यहां थमा नहीं, बस थोड़ा ठहर गया। हरियाली के बीच बैठकर एक कोकोनट वाटर पीना और सामने इतना खूबसूरत पल, शायद इसी को कहते हैं परफेक्ट फैमिली ट्रैवल। और शाम जाते जाते सूरज ने अलविदा कहा। समुंदर पर बिखरी गोल्डन लाइट जैसे फुकोक की आखिरी मुस्कान हो। कुछ सफ़र दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। और जैसे सूरज ढल रहा था, सफ़र और भी खूबसूरत होता जा रहा था। समुंदर पर फैली सुनहरी रोशनी बता रही थी कहानी अभी बाकी है। दिन ढला, शहर जगमगा उठा। रोशनियों से नहाया हुआ सनसेट टाउन अब एक नई कहानी कहने वाला था। दिन और रात के बीच का ये वक्त सबसे खूबसूरत होता है।
सामने समुद्र, पास में लोग, बस यही चाहिए था। यहाँ हर इमारत जैसे सज खड़ी हुई हो। रोशनी में लिपटा हुआ सनसेट टाउन रात को और भी खूबसूरत बना देता है। कैफे की खुशबू, लाइट्स से चलती बग्गियां और हर तरफ डिफरेंट लाइफ, डिफरेंट लोग और डिफरेंट कल्चर। जब दिन ढलता है तो ये शहर खिलता है। समुद्र की गहराइयों में चमकती लाइट और ऊपर पूरा शहर जैसे किसी फिल्म का सीन लग रहा हो। फुकोक रात में और भी खूबसूरत हो जाता है। और ये था सफर का सबसे शानदार मोमेंट। सिम्फनी ऑफ द सी, फायर, वाटर, लाइट और म्यूजिक का ऐसा संगम कि कुछ पल के लिए सांस थम जाए। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो वो काइट उड़ रही है। इतना शानदार शो देखने के बाद अब भूख भी अपने आप लग जाती है। चारों तरफ लाइट, बीबीक्यू की खुशबू और लोगों की हलचल, यही है असली नाइट लाइफ ऑफ फुकोक। तो चलिए थोड़ा स्वाद चख लेते हैं। और फाइनली हम विन वंडर आ गए और यहाँ एंट्री लेते ही लगता है जैसे किसी डिज्नी मूवी के सेट में घुस गए हों। हमारा लिटिल चैम्प तो सीधे भागने लगा और हम बस उसके पीछे पीछे एंड पीछे। ये मोमेंट तो मेरा फेवरेट मोमेंट है। लग रहा है जैसे ये डॉग भी हमारा नया ट्रैवल बडी बन गया हो। यहाँ की वाइब भी अलग है। फार्म ट्री, पानी और एकदम ट्रॉपिकल फील। यहाँ पर ड्राइवर मम्मी और को ड्राइवर बेबी। इस रेस में स्पीड से ज्यादा क्यूटनेस इम्पोर्टेंट थी। ये राइड तो बच्चों के लिए ही नहीं, पेरेंट्स के लिए भी चाइल्डहुड वापस ले आती है। बॉल पूल मिल गया और बस फिर क्या, अब बेटा बोल रहा है पापा आप जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ।
जैसे ही गेट के अंदर एंट्री हुई, लग रहा था कि किसी फेरी टेल की दुनिया में आ गए हों। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड था हमारा लिटिल एक्सप्लोरर। अब बग्गी राइड शुरू होती है हरी भरी ग्रीनरी के बीच। ये बग्गी राइड खुद में एक छोटा सा एडवेंचर बन जाती है। और जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं, लग रहा था कि किसी मूवी के सेट में आ गए हों। हर चीज लाइफ से बड़ी लगती है। ये था सबसे यूनिक स्पॉट, एक जायंट टर्टल जो सिर्फ दिखने में ही नहीं, फील में भी एपिक लग रहा था। और हाँ, बिना फोटो लिए यहाँ से कोई आगे जा ही नहीं सकता। और फिर आई सबसे मैजिकल जगह, ये एक्वेरियम। जहां टाइम रुक सा जाता है, मछलियों के साथ खेलता हुआ हमारा लिटिल वन। इस मोमेंट को शायद कभी भुलाना मुश्किल है। इस मोमेंट पर मुझे रियलाइज हुआ, ट्रैवल का असली मतलब फोटो नहीं, ये छोटे छोटे लम्हे होते हैं जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। यहाँ खड़े होकर लग रहा था जैसे दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। बस मैं हूँ और ये शांत सी खामोश दुनिया। और इस अंडर वाटर टनल में आते ही लगता है जैसे हम समुंदर के अंदर चले गए हों। ऊपर से तैरती हुई फिश और नीचे हमारे लिटिल चैम्प के छोटे छोटे स्टेप्स। सच में ये मोमेंट बस फील करने का है, एक्सप्लेन करने का नहीं। यहाँ की हर फिश एक स्टोरी सुना रही थी, जैसे हम किसी अंडर वाटर लॉस्ट सिटी का हिस्सा बन गए हों। और पेंगुइन हमसे कह रहे थे कि स्वागत है इस एंटार्क्टिका के वेदर में। सुबह का व्यू हो या शाम का, ये फेरी व्हील हर टाइम पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। दिन से रात का ये ट्रांजिशन, पूरा पार्क एक फेरी टेल बन गया। ये सिर्फ लाइट शो नहीं था, ये एक इमोशन था। म्यूजिक, लाइट और वाटर मिलकर जैसे म्यूजिक क्रिएट कर रहे थे। और फिर यहाँ से सोने नेक्स्ट लेवल पकड़ लिया। कैसल पर चलती रोशनी, पानी के फाउंटेन जैसे जिंदा हो गया हूँ। ये सिर्फ सो नहीं था, ये एक मैजिक था। आके ये मैजिकल सफर धीरे धीरे खत्म होता है। लाइट से भरा हुआ ये विन वंडर जैसे सपनों की दुनिया हो। दिन भर की थकान इन रोशनियों के बीच कहीं खो जाती है। हर मुस्कुराहट, हर पल यादों का हिस्सा बन चुका है। ये ट्रिप सिर्फ घूमना नहीं था, ये था फैमिली के साथ बिताए हुए वो वक्त जो जिंदगी भर यादों में चमकता रहेगा। फुकोक से लेके विन वंडर तक हर पल स्पेशल था और शायद इसी का नाम है ट्रैवल। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप स्माइलिंग। और आप अपने इंटरनेशनल सफर पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एस्केपिया क्रेडिट कार्ड 04x मार्का फीस और ट्रैवल डिस्काउंट, फ्लाइट्स पर डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको 1000 कूपन्स मिलेंगे, 1000 कॉइन्स मिलेंगे हमारे लिंक से जाने पर। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा।